आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मामले के बढ़ रहे हैं लगातार। गुरुवार को राज्य में 6,251 आए नए मामले, 3,129 मरीज हुए स्वस्थ, 85 मरीजों की हुई मौत। सबसे ज्यादा 2260 मामले देहरादून, 1163 हरिद्वार, 827 आए उधम सिंह नगर से। राज्य में अब तक 1,74,867 आ चुके हैं कोरोना के मामले, 1,20,350 हो चुके हैं ठीक। विभिन्न अस्पतालों में भर्ती 2,502 मरीजों की हो चुकी है मौत। एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर से संक्रमण तेजी से फैल रहा है, वहीं ये तस्वीरें देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट की हैं, जहां लोगों को कोरोना का खौफ नजर नहीं आ रहा है। ये बड़ी ही बात हैरत करने वाली है कि जहां कोरोना से उत्तराखंड में मृत्यु दर राष्ट्रीय मृत्यु दर से ज्यादा है, वहीं लोगों के अंदर डर बिल्कुल गायब है और लोग जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी देहरादून की ओर से जारी ऑक्सीजन सप्लायरों के गलत नंबर अंकित करने और उत्तराखंड पोर्टल में अस्पतालों की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराने के मामले में दायर जनहित याचिका पर डीएम देहरादून को निर्देशित किया है। कोर्ट ने कहा कि जनमानस की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन सप्लायरों के सही नंबर उपलब्ध कराएं और साथ साथ दवाइयों की कालाबाजारी रोकने के लिए दवाइयों के QR कोड अंकित किए जाएं, ताकि इसकी मॉनिटरिंग आसानी से की जा सके। थराली नारायणबगड़ विकासखंड के पंथी के समीप पिंडर नदी में 2 बच्चे नहाते समय नदी के तेज वेग में बह गए। अनुमान जताया जा रहा है कि दोनों बच्चे या तो नदी के तेज वेग में बह गए या तो फिर किनारों पर बनी भंवर में ही डूब गए हैं। पहाड़ टीवी की खबर का हुआ असर। आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास विभाग में आउटसोर्सिंग कंपनी ए स्क्वायर द्वारा रिजॉइनिंग के नाम पर युवाओं से 2 माह की एडवांस सैलरी मांगी जा रही थी, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद थी। ऐसे में वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने द उमेश कुमार शो के माध्यम से इस कंपनी के स्टाफ की रिकॉर्डिंग का खुलासा किया था। ऐसे में अब कंपनी ने फिलहाल ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिए हैं, पर टिहरी जिले में स्थित राजेंद्र सिंह चौहान और अजय पैनोली पर अनुशासनहीनता के आरोप लगाए हैं, जब इन युवाओं द्वारा कंपनी द्वारा मांगी जा रही घूस का विरोध किया था। ऐसे में वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने कहा कि कंपनी जल्द युवाओं को भी उनके रोजगार पर वापस रखे, अन्यथा कंपनी के खिलाफ ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हेमवंती नंदन बहुगुणा राजकीय मेडिकल कॉलेज नगर के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक क्लिपिंग के बारे में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा लिया है। उन्होंने कहा कि कुछ अवांछनीय तत्व संस्थान की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रही हैं। आपको बता दें कि इस ऑडियो क्लिपिंग में एक व्यक्ति साफ तौर पर बता रहा है कि संस्थान में स्टाफ की कमी के चलते भारी परेशानी हो रही है। वहीं व्यक्ति अव्यवस्थाओं की बात भी कर रहा है, साथ ही लोगों से खुद के बचाव की अपील भी कर रहा है। ऐसे में बेस्ट चिकित्सालय द्वारा उसी अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। कल वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार के नेतृत्व में पहाड़ परिवर्तन समिति के सदस्य दीपक कंडारी द्वारा कोरोना काल में मथुरावाला में एक बुजुर्ग महिला को राशन पहुंचाया गया। आपको बता दें कि कोरोना कर्फ्यू के चलते मथुरावाला में एक 85 साल की महिला के घर में राशन खत्म होने की सूचना पहाड़ परिवर्तन समिति को मिली थी, जिसके बाद समिति ने तुरंत जरूरतमंद को राशन पहुँचाया। पहाड़ परिवर्तन की टीम, जिनके संरक्षक श्री उमेश कुमार जी हैं और उनके नेतृत्व में दिनेश कंडारी जी द्वारा मथुरावाले क्षेत्र में श्री कला देवी, एक महिला जो 85 से भी ऊपर है, जिनका स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा खराब है, हमने उनसे संपर्क करा और उन्होंने 1 घंटे के अंदर हमारी सहायता करी। ऐसे महान व्यक्ति के लिए इनकी ओर से कोटि कोटि धन्यवाद। पहाड़ परिवर्तन टीम का बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारी इस महामारी के समय पर हम लोगों की सहायता करी। बहुत धन्यवाद और उमेश कुमार जी का भी बहुत धन्यवाद। मुंशियारी में कल शिल्पी विकास समिति के लोगों ने समिति के अध्यक्ष बसंत राम आर्य की अध्यक्षता में तहसील मुख्यालय में एकत्रित होकर बीते दिन 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 130वीं जयंती समारोह को, जहां एक और पूरे प्रदेश में बड़े धूमधाम तरीके से मनाया, वहीं दूसरी ओर अल्मोड़ा निवासी कुंदन सिंह बजेठा द्वारा अपने फेसबुक पेज पर डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती का विरोध करते हुए 14 अप्रैल को काला दिवस बताया गया। अम्बेडकर मुर्दाबाद और SC/ST आरक्षण मुर्दाबाद कर विश्व प्रसिद्ध महापुरुष को अपमान किया गया। करोड़ों हिंदू का आस्था का प्रतीक और धरती पर वैकुंठ कहे जाने वाले बद्रीनाथ धाम में स्थित भगवान बद्री विशाल के महाअभिषेक के लिए नरेंद्र नगर स्थित राज दरबार में नगर की सुहागिन महिलाओं के द्वारा पीला वस्त्र धारण कर टिहरी की सांसद और
महारानी राज्यलक्ष्मी शाह की अगुवाई में तिलों का तेल पिरोया गया। मूसल और सिलबट्टे से पिरोया गया यह तिलों का तेल एक खास बर्तन में विशेषकर जड़ी बूटी डालकर आंच में पकाया गया ताकि तेल में पानी की मात्रा न रह सके। तेल पिरोने के बाद आंच में पकाकर विशुद्ध तेल को चांदी के गाड़ू घड़ा तेल कलश में पूजा अर्चना और मंत्रोच्चार के साथ भरा गया। गाड़ू घड़ा तेल कलश डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत प्रतिनिधियों को सौंपा गया। आज भगवान बद्री विशाल के कपाटोद्घाटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, परंपरानुसार बसंत पंचमी के दिन इसी नरेंद्र नगर टिहरी दरबार में बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने की तिथि तय भी थी, जो कि इस वर्ष 18 मई को तय हुआ है। और इसके साथ ही आज 29 अप्रैल को गाड़ू घड़ा यात्रा का दिन सुनिश्चित हुआ था। गाड़ू घड़ा यात्रा के विषय में पुरानी हमारी पुरातन परंपरा है कि राज दरबार में आज के दिन सुहागिन महिलाओं के द्वारा तिलों का तेल निकाला जाता है, उसको पिरोया जाता है और एक चांदी के कलश में स्थापित किया जाता है, जिसको लेने के लिए बद्रीनाथ के डिमरी ब्राह्मण जो वहाँ के पुजारी समुदाय के हकदारी समुदाय के लोग हैं वो आज यहाँ दरबार में पहुँचते हैं और भगवान जो दरबार में भगवान बद्री विशाल जी का मंदिर है उसकी पूजा अर्चना करेंगे। वहाँ पे भगवान जी को भोग लगाया जाएगा। तदोपरांत महाराजा टिहरी और राजमाता के द्वारा गाड़ू घड़ा हम डिमरी पुजारियों को के सपुर्द किया जाएगा, जिसे हम अपने मूल गांव डिम्बर में पहुंचेंगे। वहाँ पर स्थापित करने के बाद पूजा पाठ के बाद हम 15 मई को वो कलश डिम्बर गांव से आगे बढ़ते हुए जोशीमठ नरसिंह मंदिर में पहुंचेगा। वहाँ पे इसकी स्थापना पूजा अर्चना के बाद 16 मई को एक कलश आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी और रावल जी के साथ होते हुए पांडुकेश्वर योगध्यान मंदिर में पहुंचेगा और वहां एक दिन पुनः यात्री विश्राम के बाद 17 तारीख को यह कलश बद्रीनाथ पहुंचेगा। और जैसे ही 18 मई को ब्रह्म मुहूर्त में भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे तो सर्वप्रथम यात्रियों को अखंड ज्योति के दर्शन के साथ इस कलश को बद्रीनाथ धाम में के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। और इस तिल के तेल का जो महत्व है, भगवान बद्री विशाल का प्रतिदिन होने वाले अभिषेक के उपरांत भगवान के शालिग्राम विग्रह पर इस तेल का नित्य प्रतिदिन लेपन किया जाता है, जिससे भगवान की दिव्य मूर्ति की आभा लगातार बढ़ती है और ये बहुत लंबी दीर्घकालिक परंपरा है। धरती पर वैकुंठ धाम कहे जाने वाले भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए आज नरेंद्र नगर के राजमहल में तेल पिरोने का कार्य किया जा रहा है। ये तेल पिरोने का कार्य जहाँ की सुहागिनी महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जो कि पीले वस्त्र धारण करके ये तेल पिरोने का कार्य करती हैं। और आज ही शाम को डिमरी समुदाय के लोगों के द्वारा ये तेल गाड़ू घाट की यात्रा के रूप में वापस बद्रीनाथ को रवाना होगा और ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। मैं राजेंद्र गुसाई, पहाड़ टीवी, नरेंद्र नगर। रोडवेज बस स्टैंड में खड़ी बसों में अचानक आग लगी। हादसे में रोडवेज की 3 बसें जल गई। परिवहन बसों में आग लगा देख रोडवेज कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कर्मचारियों ने आनन फानन में घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी। सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। गनीमत रही की घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। रोडवेज की खंडक हुई गाड़ियों में आग लग गई थी। हमारे यहाँ ड्यूटी वाला इतना सतर्क था कि वैक्सीन और रबड़ जलने की उसको महक आ गई, तो उसने तुरंत ड्यूटी वाले ने और लोगों को सतर्क किया। इतनी देर में हमारे पास सूचना भी आ गई, कोई व्यक्ति भागता हुआ आया तो तुरंत हम लोगों ने पहुंच करके भारी नुकसान होने से बचा दिया। 3 गाड़ियां जल गई थी, जिनकी सीटें वगैरह जली हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। भारी दुर्घटना को टाल दिया गया। प्रदेश में ग्राम प्रधानों के माध्यम से प्रवासियों पर नजर रखी जाएगी, जो उनकी निगरानी के साथ ही उन्हें होम आइसोलेशन के लिए प्रेरित करेंगे। बीडीओ और ग्राम प्रधानों को हर रोज प्रवासियों की गतिविधियों की जानकारी जिला पंचायत राज अधिकारियों को देनी होगी। निदेशक पंचायती राज हरिचंद्र सेमवाल की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है। निदेशक पंचायती राज की ओर से जारी निर्देश में कहा गया कि जिला पंचायत राज अधिकारियों को राज्य में आने वाले प्रवासियों की सूची तिथिवार तैयार कर ईमेल के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है। देहरादून कोरोना काल में जहां कई अस्पताल कोरोना मरीजों को भर्ती करने से कतरा रहे हैं और इलाज करने से डर रहे हैं, वहीं हरिद्वार बाईपास स्थित हेल्थ केयर हॉस्पिटल में खुद ही कोरोना मरीजों के इलाज के लिए पहल की है। अस्पताल प्रबंधन ने देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कोरोना मरीजों को भर्ती करने की अनुमति मांगी है। मसूरी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग कर मसूरी के साथ प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर वार्ता की गई। उनके द्वारा मसूरी में मसूरी उप जिला चिकित्सालय कोविड केयर सेंटर बनाए जाने को लेकर और उसमें सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए गए। स्थिति दिन पर दिन भयावह होती जा रही है। आज अभी तक 490 पॉजिटिव केस यहाँ पर मिले हैं, 6 लोग हॉस्पिटलाइज हैं।
और मैंने तो ये भी कहा है कि अगर यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगाना पड़े तो हम उसको भी लगाने को तैयार हैं। उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। 2 एम्बुलेंस हम पहले यहाँ पर हंस फाउंडेशन के माध्यम से दे चुके हैं। अभी सीएमएस ने मुझसे एक एम्बुलेंस की मांग की है। शीघ्र यहाँ पर एक 108 हम यहाँ पर तैनात करेंगे, जो पूरे इक्विपमेंट जिसमें लगे हुए होंगे। थराली सहित देवाल और नारायणबगड़ क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उप जिलाधिकारी थराली सुधीर कुमार ने कल अपने कार्यालय में एक बैठक बुलाई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, खाद्यान्न सहित पुलिस के अधिकारी और तहसीलदार थराली सहित नायब तहसीलदार भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि एक ही परिवार के 19 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही एसएसबी ग्वालियर में भी अब तक कुल 45 जवानों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस पर चिंता जाहिर करते हुए उप जिलाधिकारी थराली ने बैठक बुलाकर संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों से कोरोना की रोकथाम और संक्रमण को रोकने के कारगर उपायों पर कार्य करने के निर्देश दिए। हरिद्वार में हुए महाकुंभ का असर लगातार दिख रहा है। आज फिर निरंजनी अखाड़े के एक और संत की कोरोना के कारण ब्रह्मलीन हो गई। हरिद्वार स्थित पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के पंच परमेश्वर श्री महंत मनीष भारती का गुरुवार को एम्स ऋषिकेश में निधन हो गया। आपको बता दें कि श्री महंत कोविड संक्रमित थे। उन्हें 8 दिन पूर्व एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। कोरोना का संक्रमण देश के साथ साथ अब उत्तराखंड में भी तेजी से फैल रहा है। कोरोना ने आमजन के साथ साथ अधिकारियों को भी अपने चपेट में ले लिया है। चमोली सीएमओ भी अब कोरोना की जद में आ गई है। वहीं बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोग पहाड़ों में भी संपूर्ण लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहनी ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को ज्ञापन देकर प्रदेश सरकार द्वारा 4 धाम को स्थगित करने पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा को स्थगित नहीं बल्कि सुव्यवस्थित कर सुचारू करना चाहिए। 4 धाम यात्रा से कई लोगों की रोजी रोटी निर्भर है। उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी पर्यटन उद्योग है और अगर पर्यटन व्यवसाय प्रभावित हो जाएगा तो उसका असर आमजन के साथ बड़े होटल और रेस्टोरेंट उद्योगपतियों पर भी पड़ेगा। कोविड बाजार बंदी के बीच कल एसडीएम और थानाध्यक्ष सतपुली द्वारा बाजार का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान प्रशासन की टीम के द्वारा सभी से सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई और इस अवसर पर एसडीएम सतपुली द्वारा बताया गया कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार 2 बजे बाद आवश्यक वस्तु की दुकान ही खुली रहेगी। यदि जो दुकानदार गाइडलाइन का उल्लंघन करते पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर राष्ट्रीय आपदा अधिनियम में मुकदमे कायम किए जाएंगे। 22 अप्रैल को कर्णप्रयाग के पास एक युवक के शव मिलने पर उनके परिजनों द्वारा हत्या की शिकायत पर कर्णप्रयाग गांधीनगर निवासी एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। पुलिस द्वारा युवक को न्यायालय में पेश कर 14 दिनों की रिमांड पर पुरसाड़ी जेल भेज दिया जाएगा। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को कर्णप्रयाग उमटाधार के पास अलकनंदा किनारे एक शव मिला था। शव की शिनाख्त रिजवान सिद्दीकी उर्फ विकी के रूप में हुई थी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में युवक की हत्या होने की शिकायत की थी, जिस पर पुलिस द्वारा राजेंद्र कुमार पुत्र रूपलाल निवासी गांधीनगर कर्णप्रयाग को गांधीनगर कर्णप्रयाग से गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।